तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वर्लपूल के बॉटम माउंट फ्रिज के बारे में, जो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता ही दिया था कि हम एक लेटेस्ट वीडियो लेके आएंगे एक अलग से वर्लपूल के बॉटम माउंट फ्रिज के लिए। तो आज इसी के लिए हम बात करते हैं। हालांकि इसमें आपको दो कैपेसिटी मिल जाएगी, 324 और 355 लीटर। आज हम इसी पूरे फ्रिज का रिव्यू करेंगे, इसमें क्या क्या बेस्ट है, कौन कौन से फीचर्स हैं, वो आज पूरी तरीके से मैं इसमें आपको बताऊंगा। और फिर ये आपके ऊपर है कि आप इसे लेना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। फिलहाल फीचर्स के साथ मैं आपको पूरा गाइड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप पूरा वन सीरीज से आप पूरे फ्रिज को देख लीजिए, मैं इसमें आपको दिखाई दे रहा हूँ। चलिए देख लीजिए आप पूरी वीडियो। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पूरे फ्रिज के बाहर की अगर हम बात करते हैं, पूरे बाहर के प्लान की बात करते हैं, तो पूरा फ्रिज आपको एक ये स्मार्टी लुक मिल जाएगा, जिसमें आपको दो कलर वेरिएंट मिलते हैं। पहला आपका ओमेगा स्टील और एक स्टील ऑनेक्स। अगर आप इन दो कलर को देखना चाहते हैं तो आपका ये जो कलर है ये ओमेगा स्टील है, और स्टील ऑनेक्स अगर आपको देखना है तो मैं अपनी थंबनेल पे आपका लगाऊंगा, आप देख लीजिएगा स्टील ऑनेक्स। बाकी हम बात करते हैं इस पूरे फ्रिज की ओवरऑल की। तो ये जो कैपेसिटी मैं आपको आज हाईलाइट कर रहा हूँ 324 लीटर है, और सेम यही आपका 355 लीटर होता है। अब हम इस फ्रिज की बात करते हैं तो ये दोनों फ्रिज कैपेसिटी आपको 10-in-1 कन्वर्टेबल देती है। 10-in-1 कन्वर्टेबल आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग किस मूड पे आपको यूज़ करना है वो आप आराम से इस फ्रिज को यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसके बाहर की बात कर लेते हैं। तो ये जो फ्रिज है आपको 2 स्टार रेटिंग के साथ है। कैपेसिटी जो मिल जा रही है आपको 324 लीटर मिल जा रही है। अब थोड़ा सा इस पर हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये फ्रिज जो है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ है, और दूसरी चीज़ 25 ईयर VDI है। इसका थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं। 25 ईयर VDI एक जर्मन टेस्टेड लैब कंपनी है जो कि कंप्रेसर को टेस्ट करती है। तो उनने इसकी कंप्रेसर की लाइफ को 25 साल के लिए प्रमाणित किया है। बाकी फ्रिज स्टेबलाइजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि बहुत लोग कहते हैं कि फ्रिज में स्टेबलाइजर इनबिल्ड होता है, तो फ्रिज में स्टेबलाइजर इनबिल्ड नहीं होता है। देखिए साफ लिखा हुआ है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी एक थोड़ा सा एडिशनल फीचर्स भी ये देते हैं वर्लपूल वाले, ऑटो कनेक्ट होम इन्वर्टर। ये अपने हर फ्रिज में आपको मिल जाएगा इनके फ्रॉस्ट फ्री में। बाकी अब हम इसकी वारंटी की बात कर लेते हैं तो 1 साल इसमें आपको कंप्लीट मिल रही है, 10 साल कंप्लीट है। थोड़े से इसके स्मार्ट इसको जो बोलते हैं, ये वर्लपूल ने जो बाहर दे रखा है इसे फर्दर टच बोलते हैं। यहीं से ही आप इसकी कूलिंग को कन्वर्ट को आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी ये इनका पेटेंट है 6 सेंस टेक्नोलॉजी। अब बात आती है कि इसको वर्लपूल जब प्रेजेंट करता है तो इंडियाज़ मोस्ट एडवांस बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर, जो कि आता है AI एडॉप्टिंग इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ, ये इनकी पेटेंट लाइन है। और यही AI टेक्नोलॉजी इनके हर इंटेलीफ्रेश फ्रिज में भी मिल जाएगी, इनके डबल डोर में। ये 3 सेंसर के साथ आती है, जो कि आपको एक डोर पे मिल जाएगी, एक वेदर के लिए मिल जाएगी, एक प्रोडक्ट के लिए मिल जाएगी। ये तीनों अपने कॉम्बिनेशन में आपके रखे हुए फ्रीज़र के और फ्रिज के सामान को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करती है। और अब इसके एडिशनल फीचर्स की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको जो मिल रहा है, सबसे पहला 15 डे गार्डन फ्रेश, जिसमें आपको इनने हाईलाइट किया है कि सब्जी अगर आप इस्तेमाल करते हैं इसके सब्जी वाले बास्केट में तो 15 डे गार्डन फ्रेश मिल जाएगा। दूसरी चीज़ आपका बेस्ट इन क्लास, जिसमें आप कोई भी वेजिटेबल्स की कोई भी सब्जी रखते हैं तो उसमें विटामिन जो हैं परफेक्ट बनी रहेंगी, ख़राब नहीं होंगी। और बाकी इसमें एक और जोन दे रखी है जिसे हम फ्रूट और आपकी डेयरी फ्रेश आइटम के लिए बोलेंगे,
उसमें 7 डेज़ के लिए दे रखा है कि 7 दिन तक आप डेयरी फ्रेश आइटम को रख सकते हैं आराम से। बाकी आपका ये 18 घंटे के लिए आपका रेडिएशन कूलिंग रहेगी। अगर लाइट भी चली जाती है तो 18 घंटे कूलिंग को मेंटेन रखेगा। बाकी इसमें ये तो आपके नॉर्मल सभी फ्रिजों में फीचर्स आते ही हैं। जो और एडिशनल इसका फीचर्स है, जो 2 पे मैं हाईलाइट करूँगा। जो सबसे एडिशनल फीचर है 37 dB टेस्टेड, वॉइस 37 dB टेस्टेड है। अगर आपके घर में ये फ्रिज चल रहा होगा तो आपको बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं आएगी, जिसे आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी लो टाइम कन्वर्टेबल, एक ये 23 मिनट में कन्वर्ट होने वाला, सबसे कम टाइम में कन्वर्ट होने वाला फ्रिज है। अब चलिए थोड़ा सा इसके अंदर की हम बात कर लेते हैं कि अंदर इसमें क्या क्या स्पेस है, क्या बेस्ट है, किस चीज़ पर। तो सबसे पहले मैं ये फ्रिज खोलूँगा। ये फ्रिज का ऑप्शन है, तो इस फ्रिज में है। इस फ्रिज में सबसे पहले आपको जो कंपनी ने हाईलाइट किया है वो रेडियल मेटल कूलिंग कर रखी है। रेडियल मेटल कूलिंग क्या है ये भी समझ लीजिए। ये इनका पेटेंट है कि रेडियल मेटल कूलिंग से आपका कूलिंग प्रोसेस थोड़ा और बढ़ जाता है। तो उस कूलिंग प्रोसेस में बढ़ने से बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर लाइट जाती है या इनकेस कोई कूलिंग में थोड़ा बहुत है तो वो आपकी ये मैनेज कर लेगा। क्योंकि की बात करें तो इसमें देखिए 2 जोन दे रखा है। वेरिएबल टेम्परेचर जोन ये वर्लपूल का है। इसमें आपको 2 चीज़ें एक साथ रखने का ऑप्शन दिया है वर्लपूल में, जिसमें डेयरी फ्रेश और फूड, और इन दोनों को एक साथ रख सकते हैं। अब दोनों को रखने के लिए एक अंदर नॉब दे रखी है, जिसे आप जोन सेलेक्टर जोन बोलते हैं। ये देखिए ये जोन सेलेक्टर जोन है। इसको आप जैसे डेयरी फ्रेश ज़्यादा है तो आप इधर कर दीजिए, और अगर फूड ज़्यादा है तो आप इधर कर दीजिए। फिर एक और दिक्कत आती है कि हमारे पास दोनों चीज़ें हैं बराबर, तो आप इसको बीच में कर दीजिए। तो ये है इसका आपका वेरिएबल टेम्परेचर जोन के लिए आप अलग से टेम्परेचर कर सकते हैं। ये जो आता है आपका वेजिटेबल्स बास्केट है। वेजिटेबल्स बास्केट के लिए मैंने आपको बता दिया है कि 15 डे गार्डन फ्रेश रखेगा। आप सब सब्जियों को मिक्स करके रख सकते हैं। बाकी इनका एक पेटेंट है माइक्रो ब्लॉक टेक्नोलॉजी, जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को बढ़ने से रोकता भी है। साथ में इसमें एक और अच्छी चीज़ दे रखी है, एयर बूस्टर। एयर बूस्टर का बेनिफिट ये है कि अगर प्रॉपर सामान भर कर रखा हुआ है फ्रिज में और आपकी डोर पे बेवरेजेस चीज़ें लगी हुई हैं, बॉटल लगी हुई हैं, तो कूलिंग यहाँ से इसमें आना शुरू हो जाएगी। दिक्कत नहीं होगी, प्रॉपर सेम टाइम में सब चीज़ें एक साथ चिल्ड आपको मिलेगी। बाकी ये देखिए, ये आप स्पेस देख लीजिए, ये आपका बेवरेजेस के स्पेस दे रखा है। बड़ी बॉटल, साथ में आप छोटी बॉटल रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे भी आप कोई भी चीज़ें कैरी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका फ्रिज सेक्शन है। अब बात आती है फ्रीजर सेक्शन की। फ्रीज़र सेक्शन में सबसे अच्छी जो बात मिलती है, वर्लपूल ने जो दे रखा है, ये देखिए वर्लपूल ने जो दे रखा है यूटिलिटी बिन। ये यूटिलिटी बिन बहुत से बॉटम माउंट कंपनियों में क्या है मिस होती है, वो इनमें आपको दे रखी है। अब आप इसमें इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़ आप जैसे मेडिसिन है या कोई और चीज़ जो फ्रीज़र में रखी जाती है, वो आराम से इसमें कैरी करके रख सकते हैं। बाकी ये जो जोन दे रखा है, फ्रीज़र जोन दे रखा है, ये आपका कन्वर्टेबल फ्रिज है। इसे भी आप आराम से एज अ फ्रिज इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वर्लपूल के अंदर है आपका। तो ये आज आपने देखा वर्लपूल के बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर के बारे में। ये मैंने आपको सिर्फ वर्लपूल का एज अ कंपेयर, देखिए मैंने अपनी एक वीडियो हायर के लिए भी डाल रखी है, आप उसे भी देखिए और वर्लपूल का भी देखिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक कंपेयर वीडियो भी बना दूं तो वो भी साथ में बना दूंगा। देखिए मैं फिर से वही बात बोलूँगा कि फ्रिज दोनों बहुत बढ़िया है। अगर 300 प्लस में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कंपेयर कर लीजिए, चीज़ दोनों में बेटर है। और आपको अगर कैपेसिटी बॉटम माउंट में कम चाहिए तो वो हायर में ही मिलेगी, क्योंकि प्रेजेंटिंग में अभी हायर आपको हर जगह मिल जाएगा, कहीं ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं मिलेगी। अगर आप दूसरी ब्रांड ढूंढेंगे तो मे बी मेरे ख्याल से जल्दी नहीं मिलेगा, मगर इससे कम कैपेसिटी में आपको हायर मिल जाएगा। और ये आपको जो वर्लपूल दे रहा है, वर्लपूल में आपको 2 ही कैपेसिटी है, 324 और 355। एक छोटी सी बात मैं और करूँगा, आपको मैंने एक वीडियो में अपना अभी दिखाया है कि इसमें पीछे साइड आपका जो है कंसील्ड नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि आप हमारा फ्रिज दीजिए कंसील्ड है कॉइलिंग, मगर इसमें कॉइल बाहर है। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, आप इसको सोचकर इसे बिल्कुल हटा दीजिए अपने माइंड से। ये बहुत बड़ा वो नहीं है प्रॉब्लम की चीज़ कि अगर इसमें कॉइल बाहर है तो हमें कोई दिक्कत होगी। देखिए सिंपल सी चीज़ है, कंपनी ने इतनी बड़ी चीज़ बना रखी है तो आपको कोई ऐसी चीज़ करके नहीं देगी कि जिससे उनके पूरे के पूरे फ्रिज की दिक्कत हो जाएगी और आप इस्तेमाल नहीं करेंगे।
ये एक अलग चीज़ है, ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में आती है। आप अगर लेने जाते हैं, कोई कहता है कॉइल बाहर है, दिक्कत होती है, तो इसको थोड़ा अलग नज़रिए से भी सोचिए अपने से कि क्या अगर दिक्कत होती है तो देखिए, आपको सिंपल सी बता दूं, हर जगह दो चीज़ें होती हैं, सही भी होती है, गलत भी होती है। अगर कोई आपको गलत बता रहा है तो आप सही की तरफ जाइए। थोड़ा सा मैं हाईलाइट करूँगा, सही का मतलब ये होगा कि इन केस कभी दिक्कत आती है कॉइल में तो ईज़िली बाहर से बन जाएगी। ये मेरा ऐसा आपके लिए है। बाकी आप भी सही से गलत को आप आराम से जज कर सकते हैं। फ़िलहाल दोनों फ्रिज अच्छे हैं। फ़िलहाल ये मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ कि आप यही लीजिए मार्केट में जाके। मैंने आपको इसके फ़ीचर्स बता दिए हैं। हायर के भी हमारे पास फ़ीचर्स वाली वीडियो बनी हुई है, आप वो दोनों देख के आप डिसाइड कर सकते हैं। आने वाले समय में अगर कंपेयर कराना हो दोनों में तो वो भी मैं आपके सामने वीडियो ला दूँगा बहुत जल्द। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए। मैं हर वीडियो में नहीं कहता हूँ, मगर ये होगा तो बहुत ज़रूरी है। आपका सपोर्ट रहेगा तभी मैं आगे कुछ कर पाऊँगा। थैंक यू।